हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पेज मॉम्स मैजिकल किचन बाय रिची। आज मैं आपको गाइस नेचुरल बेस आइसक्रीम बेस बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए मैं ये 200 ml का मेरा कप है, इसी का यूज़ मैं करूँगी। तो जिसके लिए हमें मिल्क पाउडर चाहिए होगा, तो मैं इसी कप के मेजरमेंट से मैं मिल्क पाउडर 1 कप यूज़ करूँगी। आपके पास जौन सा कप है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो हमें एक मिक्सी जार लेना है, उसके अंदर हमें 1 कप मिल्क पाउडर डालना है। मिल्क पाउडर आप अमूल्य का या एवरीडे जौन सा मिलता है वो डाल लीजिए। मेरे पास एवरीडे है तो मैं वही डाल रही हूँ। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर अब शुगर ऐड करनी है। तो इसी कप के मेजरमेंट का मैं यूज़ करके मैं पाउडर शुगर यूज़ करूँगी और मैं पाउडर शुगर डालूँगी आपके सामने। इसमें आप ग्रैनुअल शुगर भी यूज़ कर सकते हो और मैं पाउडर शुगर डालूँगी 1/4 कप। आप पाउडर शुगर यूज़ करो, ग्रैनुअल शुगर करो, आपकी मर्ज़ी है। बट हाँ, आपको वही मेजरमेंट कप यूज़ करना है जिससे आपने एक ही कप का मेजरमेंट इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए, अब मैंने इसमें पाउडर शुगर डाल दी है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर पाउडर शुगर डाली है। आप चाहें तो इसमें मिश्री का पाउडर भी करके डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करके इसका एक फ़ाइन पाउडर बनाएंगे। अब मैं इसके अंदर हमारा जो भी रॉ मिल्क होता है मैं वो डालूँगी। हम इसमें रॉ मिल्क डालेंगे 3/4 कप। रॉ मिल्क मीन्स जो बिना उबला हुआ दूध होता है वो डालना है। ओके, तो हमें इस मिक्सी के ग्राइंडर में ही डालना है। आप मिल्क में आप फुल क्रीम, टोन्ड या काऊ मिल्क, बफेलो मिल्क कोई भी यूज़ कर सकते हैं, खुला दूध। तो मैं काऊ मिल्क यूज़ करती हूँ। तो अब मैंने इसे मिक्सी में डालकर अब इसे हमने ग्राइंड कर लिया है। अब ग्राइंड करने के बाद आप नोट करेंगे एक स्पैचुला से, देखिए मैं जैसे हिला रही हूँ तो इसमें ऊपर की तरफ एक स्लरी बन रही है। ठीक है, इसी तरीके से आपको स्लरी बनानी है। अब आप एक स्पैचुला की हेल्प से उसको चलाएंगे मिक्सी के अंदर, और इसके अंदर अगर आसपास कहीं पाउडर है, रुका हुआ है, गुठली ना बने, तो उस पाउडर को भी मिक्स करके एक बार फिर से ग्राइंड करेंगे, जिससे कि हमारी एक स्मूथ स्लरी बन जाए। लेकिन अगर फिर भी आपकी स्लरी अच्छे से नहीं बनती, ग्राइंड होने के बावजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, तो हम उसको एक बार एक बाउल के अंदर स्टेन कर लेंगे। अब देखिए, अब मैंने इसकी पूरी अच्छी तरह से मिक्सी में ग्राइंड करके मैंने इसकी स्लरी बना ली है। तो अब देखिए, मैं एक बार फिर से चेक कर रही हूँ स्पैचुला से, अब बिल्कुल फ़ाइन है। अब हम इसके लिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग डालेंगे और वो होगी हमारी विपिंग क्रीम। जो हमारी विपिंग क्रीम है उसको मेज़रमेंट करने के लिए हमने वेइंग स्केल लिया है और उसके अंदर हमने वही अपना 200 ml का अपना कप लिया है। अब मैं विप टॉपिंग मीन्स विप क्रीम, और मैं यूज़ कर रही हूँ ट्रोपोलाइट की। आपके पास जो भी मिलती है, डिलेक्टा की मिलती है और अमूल की विप टॉपिंग मिलती है, आप कोई भी जो आपके वहाँ मिलती है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये याद रखिए कि आपको जो भी विप क्रीम यूज़ कर रहे हैं वो चिल होनी चाहिए, बट उसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं होनी चाहिए। मैंने डाली है, आप देखेंगे कि मेरे आइस क्रिस्टल्स हैं। तो मैं इसे एक बोल के अंदर निकाल कर स्पैचुला की हेल्प से उसके आइस क्रिस्टल्स को क्लीन करूँगी, और उसके बाद उसका एक स्मूथ पेस्ट आ जाएगा। जब बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होगी तो हम डालेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने अब इसके अंदर विप क्रीम डाली है। विप क्रीम मेरी आइस क्रिस्टल वाली है, तो मैं एक बोल के अंदर उसे डालकर उसे मैं लिक्विड फॉर्म में ला रही हूँ। याद रहे, आपको विप क्रीम को स्पैचुला से ही मिक्स करना है, ना कि आपको उसे विस्कर से या बीटर से। भूलकर भी बीटर मत यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी आइसक्रीम नहीं बनेगी, आपकी विप टॉपिंग तैयार होगी जो केक पर यूज़ करते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से मैं यूज़ कर रही हूँ उसी तरीके से। अब देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स करके इसकी एक लिक्विड फॉर्म में ले लिया इसको। अब मैं इस क्रीम को, इस लिक्विड चिल्ड विपिंग क्रीम को मैं अपनी
आइस के जार, इसमें मिक्सी जार के अंदर डाल रही हूँ। अब हम मिक्सी जार के अंदर डालेंगे और हमने इसको पूरा डाल लेना है, ज़रा सा भी हमने इसे नहीं छोड़ना। तो हम जब पूरा डाल लेंगे तो आप देखेंगे कि अब हम इसे, देखिए किस तरीके से मैं इसे निकाल रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से पूरा का पूरा मिक्सी जार में डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड अच्छे से होगा तो हमारे पास एक अच्छा लिक्विड तैयार होगा। अब लिक्विड तैयार होने के बाद हमें इसे एक बोल के अंदर डालकर इसे चिल करना है। सपोज़ अगर आपकी इस लिक्विड के अंदर अभी भी मिल्क पाउडर की गांठें हैं तो आप उसे स्टेन कर लीजिए और स्टेन करने के बाद आप डाल सकते हैं। अब देखिए मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया और देखिए किस तरीके से मेरा लिक्विड तैयार हुआ है। सो इसी तरीके से आपका भी तैयार होगा। याद रहे, एक बहुत आइसक्रीम बनाने के लिए अब मैंने ये एक प्लास्टिक का बोल लिया है और ये लिड है। अब मैं इसके अंदर इस लिक्विड को डाल दूँगी, बिकॉज़ मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ क्योंकि मेरी लिड में, मेरे आइसक्रीम के लिक्विड के अंदर, आइसक्रीम बेस के अंदर कोई भी गांठें नहीं हैं, तो मैं स्टेन नहीं कर रही। बट अगर आपकी हैं तो आप स्टेन कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, सबसे पहले टिप और ट्रिक यही है कि आपको मिल्क पाउडर कंपनी का लेना है। पाउडर शुगर यूज़ करिए या ग्रैनुअल शुगर, आपकी मर्ज़ी। इसके साथ साथ आप मिल्क लेंगे तो रॉ मिल्क आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपकी आइस क्रिस्टल्स आइसक्रीम में ना बने, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है जो हमने व्हिप क्रीम डाली है वो व्हिप क्रीम आपकी चिल होनी चाहिए, बट लिक्विड कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। तो लिक्विड कंसिस्टेंसी के अंदर होगी तो हमारी आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, क्योंकि आइस क्रिस्टल्स बनने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो कोई एक चांस नहीं होता कि आइस क्रिस्टल्स इस तरीके से बने। तो देखिए, एक छोटे छोटे टिप और ट्रिक्स के साथ हमने अपना बेस रेडी करा है। इसमें हमने कोई गैस यूज़ नहीं की, कोई हमने लिक्विड कोई भी हमने केमिकल यूज़ नहीं किया और कोई भी हमने पाउडर फॉर्म यूज़ नहीं की, लाइक कॉर्नफ्लोर या कस्टर्ड पाउडर वगैरह। कोई भी किसी भी तरीके का हमने पाउडर यूज़ नहीं किया, कोई फ्लावर यूज़ नहीं किया और कोई भी हमने केमिकल यूज़ नहीं किया। तो हमारा ये बेस, नेचुरल बेस आइसक्रीम का तैयार हो गया है। अब हम इसे 6 to 8 आवर्स तक फ्रीज़ करेंगे एंड देन हम इसकी आइसक्रीम बनाएंगे। तो अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज लाइक